अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, आज मुल्क के अंदर जो एहतसाब का बयानिया कल वजीर आजम इमरान खान साहब ने जोर जोर से जो झंडा लहराने की कोशिश की और उन्होंने ये बताने की कौम को कोशिश की कि आपके ऊपर जो मर्जी मसाइब उतरे हैं, जितनी मर्जी महंगाई है, जो मर्जी मामलात हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसका एहसास जरूर है, लेकिन देखें कि मैं एहतसाब कितना जबरदस्त किए रखा हूं और कितना जबरदस्त एहतसाब मैंने अभी तक पकड़ कर उसका जो झंडा है वो रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर जो है वो अपोजिशन लीडर नहीं है, वो तो असल में मैं उसको मुजरिम गर्दानता हूँ। यानी हर तरफ उन्होंने अपना एहतसाब 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 की बातें की। और आज उनके जो एहतसाब के हीरो हैं, जो उनका एहतसाब का चेहरा है, इमरान खान साहब के साथ साथ होते हैं शहजाद अकबर साहब, उनका इस्तीफा सामने आ गया है और वो अब मुशीर एहतसाब नहीं रहे। और वो तो दुनिया को तो यही पता है कि वो मुशीर एहतसाब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो अंदर की खबरें कुछ और हैं। और ये जो हमें अंदर की खबरें हैं, ये देखने के लिए बतौर सहाफ़ी तो मैं आजकल सीधा जाकर ट्विटर के ऊपर मियां ताहिर साहब को सब्सक्राइब करता हूँ, उनको देखता हूँ कि वो क्या इसके ऊपर क्या खबरें दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी को ही ये इस तरफ इशारा कर दिया था कि जो शहजाद अकबर साहब हैं वो घर के होने वाले हैं। मैं उनकी मुसलसल वो जो थ्रेड्स होते हैं ट्विटर के वो देखा करता हूँ, उसके अंदर रोज कोई ना कोई खबर हमें मिला करती है, हम बहस करते हैं उसके ऊपर फर्दर खबरें भी बनती हैं। तो आज ये आई फील लकी कि मेरे साथ मियां ताहिर साहब खुद मौजूद हैं और वो इस मामले पर भी मैं उनसे बात करूंगा, उनकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊंगा। और इसके अलावा जो सियासी मामला इसके बाद अब चलने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी उनकी इंसाइट लेंगे। मियां ताहिर साहब, सर वेलकम टू माय शो और बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि आपने 1 जनवरी को एक इशारा दिया था कि ये साहब तो जा रहे हैं जिनका नाम शहजाद अकबर है, और आपने आज भी वो ट्वीट का हमें दोबारा रेफरेंस भी अपने ट्विटर अकाउंट पर दिया है। तो सर, ये क्या मामला बना? इस्तीफा बड़े आसानी से हो गया? ये तो अभी तो लग रहा था कि आज गिरा देंगे, कल कुछ हो जाएगा, शहबाज शरीफ अंदर जाएंगे, और एकदम से जो मुशीर एहतसाब हैं वही गिर गए, वही चले गए। सर क्या हुआ क्या इसके पीछे? अच्छा, असल अगर आप देखें, वजीर आजम जब से इमरान खान जब से वजीर आजम बने हैं तो उनके आज तक के दौर को 3 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। कि शुरू में उन्होंने ये बयानियां इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि मुल्क बहुत तबाहाल था और अब हम आ गए हैं और जो तबाहाली है उसको हम सामने लाएंगे। तो उसमें ज़ाहिर उन्होंने एक फिगर भी दिया था, आपको याद होगा, एक बैरूनी कर्जों का। और इसी तरह फिर के बिजली महंगी बनी, फिर पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो भी उन्होंने वो तबाहाली की दास्तान सुनाने की कोशिश की। एक कमीशन भी बना उस पे कर्जों पे, तो आज तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। हमें पता है कि उसमें रिपोर्ट उनको मिल चुकी है और कुछ भी नहीं निकला। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो बयान कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि ये कर्जे, बेसिकली कर्जे लेके इसकी मनी लैंडरिंग हुई है, यानी कि जो कर्ज की रकम थी वो ये खा गए। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा ये हुआ, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। असल में देखें, जब भी आप बगैर सोचे समझे आप एक चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और वो हो, उसकी कोई बेस ना हो, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। लेकिन शोमिया किस्मत के उसके पीछे ये जो कर्जों की सारी कहानी थी, इसके पीछे तो चीन का कर्जा भी शामिल था। अब चाइना इससे नाराज हुआ बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, उल्टा आपके गले पड़ गया और चाइना नाराज हुआ, रियासत के गले पड़ गया ज्यादा, गले पड़ गया। और उसमें कहा कि आप क्या मतलब करप्शन करप्शन का आप लोगों ने रट लगा रखी है, हम कर्जा देने वाले हैं, फलां फलां प्रोजेक्ट को हमने कर्जा दिया, कर्ज दिया और वो चल रहे हैं या चलेंगे आगे। तो जो बाकी थे, जो चाइना के अलावा थे, उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो ये एक फेज, ये फेज निकला तो फिर उनको एक गलत फहमी हो गई कि शायद वो डिलीवर कर पाएंगे, शायद वो कुछ ना कुछ कौम को दे देंगे। तो वो वहां पे भी फेल हो गए, डिलीवरी में फेल हो गए। दूसरा फेज गुजर गया, अब ये तीसरा फेज चल रहा है उनका कि जब डिलीवरी में फेल हुए
तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं है, इस तरह नहीं चलेगा, वो वापस चले गए उसी बयानिए पे। अब उनके पास था तो कुछ भी नहीं कहने को, तो एक शहबाज शरीफ बचे, क्योंकि शहबाज शरीफ को अपनी रिप्लेसमेंट समझते हैं और वो बड़े ऑफेंड होते हैं उस शहबाज शरीफ के नाम से, उनकी असेंबली में आने से, वो जिस तरह उनकी नकलो हरकत होती है ना, वो बहुत परेशान होते हैं शहबाज शरीफ को देखते। और अगर कोई शहबाज शरीफ की तारीफ कर दे तो उनके तन बदन में आग लग जाती है, आग लग जाती। ठीक तो है। वो चाह रहे थे कि वो उनको वो सलाखों के पीछे देखना चाह रहे थे। ठीक। अब जाहिर है कि ये जो केस जो लिए फिर रहे हैं और जो रोजाना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे बैठ के शहजाद अकबर कुछ किसी को कोई रसीद दे देते थे, किसी के लिए कोई पेपर ले आते थे और उसको लहराते थे, डेविड रोज को भी इन्होंने फीड किया और पता नहीं क्या क्या किया। अब उसके पीछे है क्या? बेसिकली बात ये है कि वो सारा वो गलत है या सही है, असल में तो इसका फैसला अदालत ने करना है, लेकिन सो फार जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि वो कानूनी काम है सारा। अब कानूनी से मतलब ये है कि टीटी कानूनी चीज है, जो टीटी होती है ये कानूनी चीज है, इसके जरिए आप पैसे ले जाते हैं या लाते हैं। अच्छा, इसमें कोई गैर कानूनी कुछ नहीं है, यानी कि इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। हाँ, इन डेप्थ जाके अगर आप कहीं कोई करेंगे तो कोई पकड़ी जाए तो पकड़ी जाए, कोई चीज ऐसी कि जी फलां बंदा नहीं था तो फलां नहीं था, ये सीधी सी बात है। शरीफ फैमिली ने भी वही करप्शन की है जो हर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ और ये कई दफा मेरी कारोबारी हजरात के सामने भी ये बात हुई है और वो मानते हैं कि जो हर कारोबारी बंदा करता है पाकिस्तान में, दुनिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में भी लोग करप्शन करते हैं, लेकिन वो अपने अपने अंदाज की उनकी, वहां बहुत सारी चीजें यहाँ करप्शन है वहां लीगलाइज है, तो यहाँ पे लोग जो करप्शन करते हैं कारोबारी लोग वही उन्होंने की होगी। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि यूं ही होना है। टीटीज जो है ये बेसिकली तो कानूनी है। अब इसको किस तरह से हो सकता है कि हर सूरत शहबाज शरीफ को आप बिहाइंड द बार्स रखे? अब उनकी बड़ी शरीर ख्वाहिश है, अब उनकी ख्वाहिश को कौन पूरा करे, कैसे पूरा करे, वो बड़ा मुश्किल है। उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े। और तो सर ये इसी वजह से शहजाद अकबर साहब गए बाहर जी। शहजाद अकबर साहब का जाना यही वजह बनी सर? मेन वजह ये है, और दूसरी मैंने आज अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है, इशारा दिया है कि उनके खिलाफ कुछ स्कैंडल्स भी आ रहे हैं। और सर शहजाद अकबर साहब के खिलाफ स्कैंडल आ रहे हैं? जी जी, शहजाद अकबर साहब के खिलाफ स्कैंडल आ रहे हैं बैरून मुल्क से। अच्छा, और जो दूसरों के स्कैंडल निकालते थे उनके खिलाफ स्कैंडल आ रहे हैं, अगर हम ये कहें तो ये ठीक होगा? जी 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 जी। अगर आप तो सर अगर आप पाकिस्तान में से स्कैंडल नहीं, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और बैरून मुल्क से भी। ठीक है, ठीक है। तो बैरून मुल्क से जहाँ पे नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे चंद, मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक दो चीजें जस्ट अपने नाजरीन के लिए उनको कुछ समझ आए। जहां पर नवाज शरीफ साहब सर रहते हैं उसी मुल्क में ही होगा सर कोई मामला, या कहीं और से? नहीं, अगर आप कहना चाह रहे हैं तो वहां से नहीं है ताल्लुक, है यूके से, लेकिन नवाज शरीफ से लिंक्ड नहीं है डायरेक्ट। ओके। एक केस, एक तो बिल्कुल ही अलग है और एक केस जो है वो उनसे डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है, और है सही लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो 2-3 केसेस इस तरह के हैं जिसमें उन्होंने उन पे इल्जाम है और वो स्कैंडल है। अब वो कहां तक सही है, जाहिर है वो आएगा पहले, तो फिर उसको कोई साबित करे या ना करे वो तो फिर बात की बात है। लेकिन तो सर अब शहजाद अकबर एक वाहिद, इनके जो मुशीरान थे उनमें चंद, मेरे ख्याल में एक उस्मान बुज़दार अभी तक टिके हुए थे, एक इमरान खान साहब खुद अभी तक टिके हुए थे, और जो इनके जो मुशीरान इन्होंने अपनी टीम लेकर आए थे उनमें से एक जो है वो शहजाद अकबर थे, जो अभी तक हिले नहीं थे अपनी जगह से। अब उनको भी सर हिला दिया गया। अब खान साहब क्या करेंगे? अब एहतसाब के नाम पे आगे उनका क्या लाहेमल होगा, क्योंकि वो बेचते तो बयानिए के नाम पर एहतसाब का ही बयानिया है। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इन दिनों, आप अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो वो डेवलप हो रही है कि कभी तो फवाद चौधरी, आज देखा आपने, आज फवाद चौधरी ने आके एहतसाब वाली बात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी वो फरोख हबीब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। अब उनको समझ नहीं लग रही कि इस चीज को लोगों के जहनों में घोल के कैसे डाला जाए कि शहबाज शरीफ ही सबसे बड़ा करप्ट है।
और ठीक है। शेर रशीद जो है ना वो भी अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इमरान खान के साथ अपने एफिलिएशन को पक्का करने के लिए वो भी आके दूसरे तीसरे दिन कह देता है कि सबसे बड़ा करप्ट शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ से भी बड़ा करप्ट शहबाज शरीफ। लेकिन ये बात बन नहीं रही है अब। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इन्होंने शहजाद अकबर को पेश किया था बना के कि ये वो बंदा है जिसकी पिटारी में हर चीज है, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बंदा बैठ के सारी बातें करता था, तो हर बंदा समझता था कि यार कुछ ना कुछ तो ये ले ही बैठेगा। मतलब ये कि कुछ बहुत ज्यादा जो कह रहा है उसमें से कोई 20-25% तो ये सही कह ही रहा होगा, जितनी वो मतलब लंबी लंबी प्रेस बातें करते थे वो, और पेपर निकाल निकाल के दिखाना, और फिर वो जो कॉन्फिडेंस था उस बंदे का। लेकिन अब वो भी चला गया। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान का एहतसाब का बयानिया रुखसत हो गया है शहजाद अकबर के साथ। अच्छा, तो सर अब खान साहब के पल्ले फिर क्या रहेगा? परफॉर्मेंस जीरो है जैसे आपने बताया, और सबको ही पता है परफॉर्मेंस जीरो। कोई खारजा महाज के ऊपर कोई बड़ी कामयाबी कोई नहीं, पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ा काम किया कोई नहीं, बयानिया था वो जो एहतसाब का वो भी अब कोई नहीं। तो अब खान साहब ये पूरा कर जाएंगे टेन्योर सर किसी तरीके से? खान साहब के पास अब तन्हाई है। अच्छा, खान साहब के पास तन्हाई है, ठीक है। ऐसी तन्हाई है कि आपकी सोच होगी। अब वो रोना भी चाहें तो रो नहीं सकते। हालांकि उन्होंने तो सर ये तन्हाइयां जो है, ये तन्हाइयां खुदा ना खास्ता तो सर हुक्मरानों को उनकी सियासी कब्रों में डाल देती हैं। वो इतने तनहा रहते रहते जोगी बन के सियासी कब्रों में उतर जाते हैं सर। तो खान साहब अल्लाह माफ रखे, ये क्या होने जा रहा है सर? ये वाला साल आखिरी होगा कि पूरा कर जाएंगे, क्या करें? देखिए, जिस हद तक वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसकी अगर किसी ने कल उन पर जो उसकी तकरीर थी कल उनकी वो सुनी है गौर से और साइको एनालिसिस किया है, तो वो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो उनको उनको इस वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है, क्योंकि वो परेशानी उनके यहाँ ज्यादा है, और ऐसी परेशानी किसी कौमी लीडर के लिए अच्छी नहीं होती। वो सही कह रहे हैं आप। तो अब इसमें वो क्या कर गुजरे या क्या हो जाए, तो जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए, देर तो मैं नहीं देख रहा, जल्दी देख। अच्छा, देर नहीं है यानी? जी, मतलब सर उसमें जो अभी आजकल संतरों का मौसम है, माल्टों का, तो अगले माल्टों के मौसम के अंदर बहारें कायम रहेंगी या आम के बूरों के दौरान ही कुछ हो जाएगा गर्मियों शर्मियों के अंदर? नहीं, अभी माल्टों का सीजन चलेगा। अभी तो माल्टों का सीजन मार्च तक है, तो मार्च तक देखें, शायद किन्नू खाते अच्छा, खाते मार्च तक देखें, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये मैं सिर्फ आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। अगर आपके पास कोई बंदा आए जिस तरह शहजाद अकबर साहब हैं और ये कहें कि जनाब मेरे पास तो इतना कुछ है और ये शरीफों के खिलाफ है और ये आपके मुखालफिन के खिलाफ है, आप कम से कम काउंटर चेक तो उनको करेंगे कि क्या इनके पास क्या चीजें क्या नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो वजीर आजम की कुर्सी पर जा पहुंचा है वो उसके इर्द गिर्द लोग उसको कुछ भी बेच देते हैं जिसको हम आम बयानिए में कहते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो अगले दिन आकर उतने कॉन्फिडेंस से बताना भी शुरू कर देते हैं और फिर 3 साल बाद रिजाइन भी ले लेते हैं उनसे। तो खान साहब क्या कर रहे हैं सर? हाँ, उसकी एक वजह है कि खान साहब मुझे नहीं पता कि पहले कैसे थे, लेकिन हम तो उस वक्त से जानते हैं जब वो लीडर बन के आए हैं सामने, तो उनके फैसले ऐसे ही रहे हैं। वो ये समझते हैं और वो हकीकत ठीक समझते हैं, वो गलत भी नहीं समझते, कि बेसिकली उनको इक्तदार जो मिला है वो जो दूसरी उसमें बड़ी वजह थी वो उनकी जो बयानिया था वजह से मिला, जिसको उन्होंने फोर्सफुली लोगों के जहनों में डाल दिया था। तो पहली वजह एक और है, वो आप लोग सब जानते हैं। दूसरी वजह ये थी, तो वो चूंकि इस पे यकीन रखते हैं कि वो बात जो हम कहते हैं वो सच साबित हो जाती है लोगों के यहाँ, तो उनका ये ख्याल है कि जो भी आके मुझे मेरे मुताबिक बात बताएगा वो मैं जब बयान करूंगा और जब वो उसको हम लोगों तक लेके जाएंगे तो वो सच साबित हो जाएगी। अब उसकी तस्दीक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे जहन में जो बात बनी हुई है वो सही है।
तो इसलिए वो तस्दीक नहीं करते। तस्दीक तो वो बंदा करता है ना जो किसी इंसाफ के पलड़े पे यकीन रखता हो, या उसको ये हो कि नहीं यार चीज देख के चलनी चाहिए या कुछ गलत ना हो जाए। तो वो उनका, तो आपको पता कि माइंडसेट ये है कि जो मैंने सोचा वो सही है, वो फाइनल है, वो अक्लकुल है। अब उससे कोई आगे मैच कर जाए तो उसकी वाह वाह। तो अब वो वाह वाह तो कुछ देर के लिए होती है ना, फिर जाहिर है तो वो चीजें। सर आप क्या समझते हैं कि सर असद उमर साहब ने कल जो खान साहब ने तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तो दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। तो असद उमर साहब कह रहे थे कि जनाब ये जो 100% इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि नवाज शरीफ बाहर जाएं, अगर इमरान खान साहब ने उनको भेजा है खुद बाहर, तो पहले तो इमरान खान साहब अपने शिकार को अपने पास लिए बैठे हुए थे, फिर इनको बाहर भेजा, अब वो कहते हैं कि वापस आ जाएं। असल में बीच में खबर क्या है सर कि किसने भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा, और खान साहब अब सिर्फ दुआओं के ऊपर ही क्यों बेचारे रह गए? कोई अमली पावर क्यों नहीं है सर उनके पास? असल में राना सनाउल्लाह ने इस पे बड़ा अच्छा तबसरा किया, और मैं समझता हूँ ये उनका उसका हालांकि है तो सियासी तबसरा, लेकिन वो ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि असद उमर और एक और बंदे का नाम लिया है, वो ये दो जो है ना ये पहले सुल्तानी गवाह होंगे, तो इमरान खान के बाद सुल्तानी गवाह होंगे। तो ये जो बयान था उनका कि ये 100% उनका फैसला था, तो ये बेसिकली तो सारा मुद्दा उन पे डालने वाली बात है ना कि हमें ना शामिल समझा जाए भाई, ये उन्होंने किया था, वही इसको जिम्मेदार है। तो ये अगर वो सुल्तानी गवाह हैं और जो कि नजर आ रहा है उनके इस बयान से, तो फिर आज देख लें फिर आगे क्या सियासी सूरत हाल है और असद उमर जो है वो किस तरफ और क्या पोजीशन जाते हैं। सर अपोजिशन की क्या सूरत हाल? आपने ट्वीट्स के अंदर अपोजिशन की भी बात की, जो पीडीएम ने इस वक्त लॉन्ग मार्च करना है और जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च करना है, उनके भी फासलों का आपने जिक्र किया। मौलाना साहब के करीबी जो जराए थे उनके हवाले से आपकी ट्वीट मैंने पढ़ी। तो अपोजिशन भी तो सर कुछ कसूरवार वो भी तो है ना कि अभी तक कोई खास फोर्स वो नहीं दिखा सके अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट एंड दिस सेटअप। हाँ है कसूरवार, लेकिन अपोजिशन कर क्या सकती है जब मतलब वो एक पेज को कौन फाड़ सकता है? तो एक सर वो तो बता रहे थे कि एक पेज उड़ गया है, एक पेज खत्म हो गया है। वो तो जब होगा तो फिर अपोजिशन में जान पड़ जाएगी, फिर अपोजिशन जो है वो भी कर गुजरेगी जो वो नहीं पहले कर सकी।